हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्यन स्टडी सेंटर। आज हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण ग्राफीय विधि से हल करना सीखेंगे और यह प्रत्येक साल बोर्ड एग्जाम में 5 अंक का आता ही आता है। तो आप भी चाहते हैं कि 5 अंक आपको आसानी से मिल जाए, तो इस वीडियो को देखते रहिए। मैं आपको ग्राफीय विधि से रैखिक समीकरण हल करना आसानी से सिखा दूँगा, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन दिखा रखा है आपको, जो कि ये बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। ये बोर्ड एग्जाम का पेपर है। हमारा सवाल है x प्लस वाई बराबर 7 तथा 2x माइनस 3y बराबर 9 का आलेख खींचे और हल करें। और ये भी देख लीजिए कि ये 5 अंक का है, तो प्रत्येक साल ही आता है और 5 अंक का रहता है ये सवाल। तो चलिए इसी सवाल को आज हम लोग हल करके देखेंगे, ग्राफीय विधि से हल करके देखेंगे कि ये बनता कैसा है। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने सवाल की तरफ। यहाँ पर हमने दो समीकरण लिख कर रखा है। पहला है x प्लस वाई बराबर 7, दूसरा है 2x माइनस 3y बराबर 9। और इस सवाल से आलेख खींचना है हमें और हल करना है। तो सबसे पहले आलेख खींचने के लिए हमें कम से कम 2 बिंदु की ज़रूरत होगी, 2 पॉइंट्स की ज़रूरत होगी, क्योंकि जब तक 2 बिंदु नहीं रहेगा हम कोई सरल रेखा नहीं खींच सकते हैं। यदि हमारे पास 2 बिंदु रहेगा और इन दोनों बिंदु को मिला देंगे तो एक सरल रेखा खींची जा सकती है। तो प्रत्येक समीकरण से हमें क्या करना है कि x और y का कम से कम 2 मान निकालना है। तो चलिए हम लोग पहले समीकरण से x और y का मान निकाल कर देखते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो यहाँ पर आप किसी का भी मान मान सकते हैं, x बराबर भी मान सकते हैं, y बराबर भी कुछ भी मान मान सकते हैं। यदि x का मानते हैं तो y का मान निकल जाएगा, y का मानेंगे तो x का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पर हम x का मान मानकर देखते हैं। तो माना x बराबर, मान लीजिए यहाँ पर हम x का मान 0 मानते हैं, क्योंकि ये यहाँ छोटा अंक रहेगा। तो आप 1 से 2 से 3 से या 0 से कितनों से स्टार्ट कर सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। तो हमने x बराबर यहाँ 0 माना है। तो अब सवाल लिखते हैं x प्लस वाई बराबर 7। तो x का मान हमने 0 माना है, तो x की जगह 0 लिख देंगे, प्लस y बराबर 7। y बराबर 7, ये प्लस 0 इधर आकर माइनस 0 हो जाएगा। और हमें पता है किसी भी संख्या में 0 जोड़ा या घटाया जाता है तो 0 का वैल्यू ख़त्म हो जाता है, वो संख्या ही बचती है। तो y बराबर हो जाएगा 7। तो देखिए यहाँ पे जब हमने x का मान 0 माना तो y का मान निकला है 7। अब इसको हम क्या करेंगे, ऊपर जो मान सारणी बनाए थे उसमें लिख देंगे। तो x का मान 0 और y का मान 7। एक बिंदु निकल गया, एक पॉइंट्स हमारा निकल गया। अब चलिए दूसरा पॉइंट्स निकालते हैं इसी समीकरण से। तो लिखेंगे फिर माना x बराबर, मान लीजिए हम 1 मानते हैं। जब 1 मानेंगे तो हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 7। ये समीकरण है हमारा। x का मान 1 प्लस वाई बराबर 7, y बराबर 7, ये प्लस 1 इधर आकर माइनस 1 हो जाएगा। y बराबर 7 से घटा देंगे तो 6 बचेगा। तो देखिए जब x का मान हम 1 मानते हैं, रखते हैं, तो y का मान निकला 6। अब इसको ऊपर में मान सारणी में रख देंगे। तो x का मान जब 1 रखते हैं तो y का मान आता है 6। तो देखिए इस सवाल से हमारा 2 पॉइंट निकल गया। तो आलेख खींचने का जो नियम है, तो उसमें सबसे पहले x रहता है, कोमा y। पहले x का मान लिखा जाता है, उसके बाद फिर y का। तो चलिए यहाँ दोनों बिंदु हम लिख लेते हैं। तो पहला बिंदु हमारा होगा 0,7, दूसरा होगा 1,6। ये समीकरण से 1 से हमें 2 बिंदु मिल गया। अब समीकरण 2 को हल करके इसी तरह 2 बिंदु हम निकालेंगे। अब समीकरण 2 से लिखेंगे माना, यहाँ पर भी हम x मान लेते हैं, x बराबर 0। तो समीकरण है हमारा 2x माइनस 3y बराबर 9। तो 2x की जगह हमने 0 माना है, तो x का मान यहाँ 0 रख देंगे, माइनस 3y बराबर 9। तो किसी भी संख्या को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, माइनस 3y बराबर 9। अब माइनस 3y बराबर 9, ये प्लस 0 इधर आएगा, माइनस 0 हो जाएगा। तो हमें पता है कि 9 में 0 घटाएंगे तो 9 ही बचेगा। तो y बराबर
9 बटा में, ये देखिए गुणा है y के साथ, ये गुणा में है तो इधर जाकर बटा में हो जाएगा, बटा -3, 3 से काट देंगे, 3 एकम 3, 3 तिहाई 9, तो y का मान निकल जाएगा यहाँ पर -3। तो देखिए x का मान जब हम 0 रखते हैं तो y का मान निकलता है -3। अब हम यहाँ पर जो एक्स वाई का मान निकाले हैं वो लिख देंगे यहाँ पर, तो x का मान 0 रखते हैं तो y का मान निकलता है -3। तो एक बिंदु मिल गया और एक बिंदु हमें चाहिए, तो चलिए और एक बार हल करके देखते हैं इसको। फिर माना, अब देखिए हमें ऐसा अंक मानना होगा जिसका निकालने पर y का मान या x का मान जो पूर्ण संख्या में निकले। तो माना x बराबर, अब यहाँ पर हम 3 मानेंगे, x बराबर 3, तो सवाल है हमारा 2x - 3y बराबर 9। 2 गुणा x का मान हमने 3 माना है, 3 रखेंगे, -3y बराबर 9, तो -3y बराबर 9। अब देखिए यहाँ पर हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं, 3 को 2 से गुणा करेंगे तो +6 होगा, इधर आकर -6 हो जाएगा, तो -3y बराबर 9 से 6 घटा देंगे तो बचेगा 3, तो y बराबर हो जाएगा 3 बटे में -3 गुणा में इधर आकर तो इधर बटा में हो जाएगा, तो 3, 3 एकम 3, तो इसका आंसर आ जाएगा -1। तो देखिए यहाँ पर जब हम x का मान 3 रख रहे हैं तो y का मान आ रहा है -1। तो अब इसको हम यहाँ लिख देंगे, x का मान 3 और y का मान -1। तो यहाँ से भी हमें दो पॉइंट मिल गया, 0, -3 और दूसरा 3, -1। ये दो बिंदु हमें समीकरण नंबर 2 से भी मिल गया। अब चलिए चलते हैं आलेख की तरफ, ग्राफ पे आलेख पर लाइन खींचते हैं। तो सबसे पहले हमें x अक्ष खींचना होगा, तो देखिए यहाँ पे किस तरह से लाइन खींचा जाएगा। देखिए यहाँ पे हमने ये जो रेखा खींचा है, इस रेखा का नाम है x अक्ष। अब हम इसके बीचों बीच एक लंबी रेखा खींचेंगे, रेखा एकदम सीधा होना चाहिए हमारा, नहीं तो सवाल फिर गलत लाइन खींचा जाएगा, तो आपको ध्यानपूर्वक मिला लेना है। तो देखिए एक हमने लंबवत रेखा खींचा, तो इस रेखा का नाम है y अक्ष, और ये ऊपर वाला धनात्मक होता है, और ये जो है मूल बिंदु है, इस मूल बिंदु से ऊपर ये y अक्ष है जो कि धनात्मक होती है, और मूल बिंदु से नीचे की तरफ ये जो रेखा आ रही है ये भी y अक्ष है, लेकिन ये ऋणात्मक है, जिसको y डैश से दिखाएंगे। और ये मूल बिंदु के इधर जो रेखा जा रही है x धनात्मक अक्ष है, और इधर जो रेखा आ रही है ये x अक्ष है, लेकिन ये ऋणात्मक है, माइनस में लिखा जाता है ये। अब क्या करेंगे हम, इस रेखा पर जो एक्स वाई का मान हमने निकाला था, यहाँ पर देखिए ये जो हमने एक्स वाई का मान निकाला था, बिंदु निकाला था, इसका मान यहाँ पे पुट करेंगे। तो सबसे पहले हम एक्स अक्ष पर रेखा खींच लेते हैं। मान लिए ये बिंदु 1 हो गया, बिंदु 2, 3 और ये 4। उसी तरह माइनस की तरफ भी खींच लेंगे, 1, 2, 3, 4, 1 -2 -3 -4। इसी तरह फिर y अक्ष पर भी हमें रेखा खींच लेना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो देखिए यहाँ पे हमारा जितना मान निकल कर आया उसके अनुसार हम रेखा खींच सकते हैं, क्योंकि y का मान प्लस में 7 आया है, इसलिए हम ऊपर में 7 तक खींचे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। फिर उसी तरह माइनस में भी खींच लेंगे y का, 1, 2, 3, 4, 5, 1 माइनस, फिर -2, -3, -4, -5। ये हमने सबसे पहले क्या किया, लाइन खींचा, x अक्ष और y अक्ष, उसके बाद उस पर हमने मान रख दिया। अब चलिए सवाल के अनुसार हम उसको मिलाते हैं।
देखिए यहाँ पे पहला बिंदु है हमारा 0,7, यानी पहला 0 है, यानी x का मान हमारा 0, तो x का मान हमारा 0 कहाँ होगा, यहीं पर होगा। और y का मान कितना है, 7, प्लस में 7 है, तो y का मान 7 प्लस में y का कौन अक्ष है, ये है, तो 7 तक जाएंगे यहाँ पर, इस पर यहाँ हम मिला देंगे इसको। उसके बाद देखिए दूसरा में है हमारा दूसरा बिंदु, x का एक घर y का 6 घर प्लस में, तो x का प्लस में एक घर कहाँ आएगा, यहाँ, और y का प्लस में 6 घर कहाँ जाएगा, देखिए गिनिए, 1 2 3 4 5 6, देखिए इसके सामने, यानी यहाँ ये बिंदु बनेगा। अब x का एक घर चलेंगे इधर और y का 6 घर चलेंगे इधर, तो कहाँ आकर मिलेंगे, इस बिंदु पर मिलेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इस बिंदु और इस बिंदु को मिला देंगे। चलिए इसको मिला देते हैं दोनों बिंदुओं को। तो हमने दोनों बिंदु को यहाँ पर मिला दिया। अब इन बिंदुओं का मान भी आप लिख सकते हैं। तो ये पहला बिंदु था जिसका मान था 0,7, दूसरा है 1,6। अब हम दूसरे समीकरण का मान इस पर अंकित करेंगे। तो पहला है हमारा x का मान 0 और y का मान माइनस में 3 घर, तो x का मान 0 यहीं पर और y का मान माइनस में 3 घर, 1 2 3 गिनी कहाँ, यहाँ पर। उसके बाद दूसरा है बिंदु हमारा x का 3 घर प्लस में और y का एक घर माइनस में, तो x का 3 घर प्लस में 1 2 3 यहाँ, और माइनस का 1 y का यहाँ पर। तो x का 3 घर प्लस में जाएंगे तो यहाँ आएंगे, और y का माइनस में घर चलेंगे तो इसके सामने, यानी यहाँ पर ये बिंदु मिलेगा। अब इस बिंदु और इस बिंदु को हम क्या करेंगे, मिला देंगे। अब इन दोनों बिंदुओं को हम मिला देंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने इन दोनों बिंदुओं को मिला दिया है, और हमें पता है कि जब दोनों बिंदुओं को मिलाते हैं और जहाँ पर जिस बिंदु पर वो दोनों बिंदुओं कटती है वही हमारा एक्स वाई का मान होता है। तो देखिए ये बिंदु कहाँ कट रही है, एक्स के तरफ 6 घर, यानी 6 कोमा वाई का कितना घर, 1 घर, देखिए वाई इसी के सामने ना है, तो वाई का 1 घर। तो इस बिंदु का मान कितना हो गया, 6,1। तो इसका आंसर हम लिख सकते हैं x बराबर 6, y बराबर 1। तो ये रहा सवाल हमारा, जो कि ग्राफीय विधि से हमने हल किया। तो आप इसको अच्छे से देख लीजिए। यहाँ पे एक चीज़ और देख लीजिए, हमने यहाँ पे मान लिखना भूल गए थे, तो मैं फिर से लिख देता हूँ यहाँ पर 0,-3, और इसका मान है 3, -1।